बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेकंड ईयर के लेक्चर अपलोड कर रहे थे और गुज़श्ता एक महीने में मसरूफ़ियत की वजह से हम कुछ वीडियोस आप तक नहीं पहुंचा सके। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे वैसे भी चैप्टर 1, 5 और 7 सेकंड ईयर एफएससी के मैथ के अपलोडेड हैं यूट्यूब हमारे चैनल के ऊपर। आप उनको भी ज़रूर देख सकते हैं और उनके लेक्चर ले सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 में मोस्टली जो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती अक्सर जो हमारे एरिया में कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कम दिया जाता है, आज हम पढ़ेंगे वही चीज़, यानी डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या होता है, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो उसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल सके, और इसको लाइक भी करें, अच्छे से कमेंट भी करें, तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज से। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अब मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा। सपोज करें कि एक पार्टिकल हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और आफ्टर टाइम टी उसकी पोजीशन जो है वो एस ऑफ टी है, यानी आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, एस ऑफ टी, और आफ्टर टाइम t1 जो उसकी पोजीशन है वो एस ऑफ t1 है, यानी नियर टी, वेयर t1 ग्रेटर देन t होगा। यानी मैंने क्या कहा कि एक पार्टिकल हम फिक्स पॉइंट से देखते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करता है तो आफ्टर टाइम t उसकी पोजीशन है एस ऑफ t, एंड आफ्टर टाइम t1 यानी t के बाद फिर वो मूव करता है तो आफ्टर t1 टाइम उसकी पोजीशन है एस ऑफ t1। इसमें यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसमें जो डिस्टेंस हमारे पास आया, डिस्टेंस आफ्टर टाइम t टू t1, वो हमारे पास होगा एस ऑफ t1 माइनस एस ऑफ t, यानी ये डिस्टेंस होगा कि t से t1 तक कितना डिस्टेंस कवर होगा। और इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास, टाइम इंटरवल, वो होगा t1 माइनस t। यानी सपोज दैट कि पहले हमारे पास टाइम था 5 सेकंड और t1 जो है वो हमारे पास है 6 सेकंड्स। तो टाइम इंटरवल कितना आया, t1 माइनस टी कितना आ गया, 6 माइनस 5 यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है। अब जो इनका यानी डिफरेंस कोशेंट है, देन द डिफरेंस कोशेंट एस ऑफ t1 माइनस एस ऑफ t डिवाइडेड बाय t1 माइनस t, इसको हम कहते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करता है द एवरेज रेट ऑफ चेंज को। यानी दोबारा से मैं कर रहा हूँ कि एक पार्टिकल है, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट से मूव करता है, आफ्टर टाइम उसकी पोजीशन है एस ऑफ टी, आफ्टर टाइम t1 उसकी पोजीशन है एस ऑफ t1, और t1 यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन t होगा। यानी सपोज कि अगर t5 है तो t1 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है। तो जो डिस्टेंस है आफ्टर टाइम t टू t1 वो क्या होगा, एस ऑफ t1 माइनस एस ऑफ t, यानी यहाँ से यहाँ तक एस ऑफ t1 है, यहाँ तक क्या है, एस ऑफ t, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये डिस्टेंस आएगा। और यही टाइम इंटरवल जो है वो t1 माइनस t होगा।
इनका जो डिफरेंस कोशेंट है, यानी ये डिफरेंस आ रहा है इनमें, इनका जो कोशेंट है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज रेट ऑफ चेंज को। फिर अगली बात जो मैं बताना चाहूँगा बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास जो टाइम इंटरवल है, यानी इंटरवल आ रहा है टाइम में, वो छोटा ना हो, यानी इफ़ टाइम इंटरवल इज़ नॉट स्मॉल देन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इज़ नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू। यानी अगर टाइम इंटरवल स्मॉल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 1 सेकंड है, फिर ये आगे 2 सेकंड्स आ जाए, 3 सेकंड्स का डिफरेंस आ जाए, तो जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। लिहाजा इसके लिए टाइम इंटरवल जो है बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए ताकि एक्यूरेट एवरेज रेट ऑफ चेंज आ सके। उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे कि सपोज़ करें कि हमारे पास पोजीशन है एस ऑफ टी जो है वो t² + t है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम टाइम को मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को मेंशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास टाइम है यानी t = 3 सेकेंड्स टू t = 5 सेकेंड्स, तो फिर इसी में अगर हम वैल्यूज़ लगाते हैं, ये तो एस ऑफ t है, तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे t1 5 होगा और t क्या होगा 3, यानी जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है एस ऑफ 5 माइनस एस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 - 3। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से हम 5 पुट करेंगे तो ये 25 आएगा, फिर इसमें 5 ऐड होगा तो ये 30 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 30, और ये 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 3 t की जगह लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 + 3 12, यानी 30 - 12 होगा। नीचे जो है वो 5 - 3 यानी 2 आएगा। तो जब हम सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो ये 9 आता है। कितना आएगा 9 आएगा। फिर हमारे पास अगर टाइम है 3 सेकंड से 4 सेकंड, फिर हम इसको देखेंगे एस ऑफ 4 माइनस एस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 - 3, तो ये 8 आ जाता है हमारे पास। फिर अगर हम देखते हैं कि 3 सेकंड से 3.5 सेकंड, तो फिर एस ऑफ 3.5 माइनस एस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3.5 - 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 7.5 अप्रॉक्सीमेटली। अब देखें कि हमने 1 सेकंड का, फिर हमने 0.5 सेकंड का डिस्टेंस इंटरवल लिया, लेकिन इस टाइम t यानी 3 सेकंड्स के बाद हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक्यूरेट एवरेज रेट ऑफ चेंज है। यानी पहले 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 7.5 आ गया, तो हम ना तो कह सकते हैं कि एवरेज 8 है, ना कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज 9 है, ना हम कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज 7.5 है। लेकिन अगर हम इसी में देखते हैं कि टाइम इंटरवल हम बिल्कुल शॉर्ट लेते हैं, यानी t अगर 3 सेकंड से 3.1 सेकंड पे हम ले जाते हैं, तो फिर हमारे पास एस ऑफ 3.1 माइनस एस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3.1 - 3 आएगा। जब यही वैल्यूज़ हम बारी बारी 3.1 पहले लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें 3 लगा के इसकी वैल्यू इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 7.1। फिर अगर हम देखते हैं 3 से 3.01 को, तो एस ऑफ 3.01 माइनस एस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3.01 माइनस एस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -3, ये आता है 7.01। फिर t3 to 3.001 लेते हैं, तो एस ऑफ 3.001 माइनस एस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3.001 -3, ये आता है 7.001। तो अब ज़रा स्टूडेंट्स देखें, तवज्जो कीजिएगा
कि जब हमने टाइम इंटरवल ज़्यादा लिया तो हमारे पास कोई एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज नहीं आया था, एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन यहाँ पे हम देखें 7.1 है, 7.01 है, 7.001 है। जो ही टाइम इंटरवल जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है तो हमारे पास एक एवरेज सेट होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि नियर टाइम t इक्वल्स टू 3, यानी 3 सेकंड्स के करीब जो है, या 3 सेकंड्स के बाद बिल्कुल उसके करीब हम कह सकते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो 7 है। ठीक है जी। तो इसमें यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जितना इंटरवल शॉर्ट हम लेंगे उतना ही जो है वो हमें ये फ़ायदा होगा कि हम एक्यूरेट एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही जो हमारे पास इंटरवल है, यानी t1 माइनस टी जो है, इसको हम डेल्टा टी से डिनोट कर सकते हैं। तो फिर हम जो t1 की वैल्यू है वो हम कह सकते हैं t प्लस डेल्टा टी, यानी t इसमें ऐड हो जाएगा। तो t1 की जगह अगर हम ये लगा दें तो फिर इसमें देखें कि जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो हमारे पास आ जाता है s ऑफ t प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है जी। तो ये हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ा। अब अगर देखें कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में एक्सप्लेन किया आपको कि जो हमारे पास चेंज है इंटरवल के अंदर, यानी टाइम में जो चेंज आ रहा है वो जितना शॉर्ट होगा उतनी ही एक्यूरेट एवरेज आएगी। यानी अगर हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है यानी डेल्टा टी, यही इंटरवल है, यहाँ पे हम t1 माइनस टी को डेल्टा टी से कर रहे हैं, ये अप्रोच करता है ज़ीरो को। यानी ये हम लिमिट की बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 में हम लिमिट के बारे में बता चुके हैं कि ये ज़ीरो को अप्रोच करता है, यानी इसका मतलब टाइम इंटरवल बिल्कुल ज़ीरो के करीब हो सकता है। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं। यानी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस ज़ीरो, एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी कि डेरिवेटिव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की। कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, सपोज करते हैं कि हमारे पास f एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और वो उसकी जो टाइम है यानी x to x1 उसका इंटरवल है जो उसकी डोमेन में से है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि लेट f बी a रियल वैल्यूड फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल x to x1 बिलोंग्स टू d। यानी सबसेट ऑफ d का मतलब क्या है, d से मुराद df यानी डोमेन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, देन द डिफरेंस कोशेंट जो है हमारे पास, डिफरेंस कोशेंट वो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x प्लस यानी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x ओवर x1 माइनस x। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि अब हमारे पास s की जगह f आ गया, t1 की जगह x1 आ गया, t यानी t की जगह x और s की जगह f, यानी हमने फंक्शन की फॉर्म में इसको लिखा। तो ये जो है वो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसी को कह लें कि लिमिट x अप्रोचेस टू x1 f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x ओवर x1 माइनस x बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब x अप्रोचेस टू x1 का क्या मतलब है कि ये डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो है, यानी इनमें यानी x जो है वो x1 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x x1 के बिल्कुल करीब है, यानी इनमें जो इंटरवल है वो बिल्कुल शॉर्ट है। मीन्स दैट कि जो चेंज इन x है वो किसको अप्रोच कर रहा है, डेल्टा x को। तो फिर हम x1 की बजाय जिस तरह हमने यहाँ पे किया कि हमारे पास जो चेंज है डेल्टा x वो है x माइनस x1, सॉरी x1 माइनस x जो है वो चेंज इन x है, यानी डेल्टा x है। तो यहाँ से x1 किसके इक्वल होगा, x प्लस डेल्टा x। तो इसी को अगर हम कह दें कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, f ऑफ x1 की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे माइनस f ऑफ x, और नीचे x1 माइनस x क्या होगा, डेल्टा x। इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
तो स्टूडेंट्स, अगर तो लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए आप जो है ना बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ ही हम जो है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।